अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, यानी क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से पिघलें और उसके नाजिल करदा हक़ के आगे झुकें। मेरे दोस्तों, कमज़र्फ़ मगर ये पुरगुरूर इंसान ने इससे पहले भी बारहा खुदा से बगावत की, इसके पैगाम को झुटलाया और अल्लाह की नाजिल करदा आयात के ऊपर सरकशी की, अहकाम खुदावंदी का मजाक उड़ाया, क़यामत का इनकार किया और दुनियावी ऐश व राहत और मादी ताकत व क़ुव्वत के नशे में वो यहाँ तक कह गुज़रा कि इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूत व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन, यानी हमारी ज़िंदगी बस यही दुनियावी ज़िंदगी है, इसके बाद क़यामत का आना और जज़ा व सज़ा के लिए मुर्दों को फिर ज़िंदा किया जाना महज एक ढोंग है। मगर तारीख़ आलम शाहिद है कि जब कभी ऐसी बगावतों ने हद से तजावुज़ किया तो क़ज़ाए इलाही के एक हल्के से इशारा ने इन बाग़ियों का नामो निशान तक मिटा दिया और इसकी बेशतर मिसालें अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर कौमों की तरफ भेजे गए नबियों और रसूलों के वाक़यात को तफसील के साथ बयान किया है। कहीं पानी का तूफ़ान आया और कहीं हवा का झोंका उनकी तबाही का सबब बना, किसी जगह आसमान से पत्थर बरसे और किसी मकाम पर कहर इलाही की बिजली ने इलाक़े से इलाक़ा को जलाकर खाकस्तर कर दिया, कहीं सालिम बस्तियाँ उलट दी गईं और शहर के शहर बर्बाद कर दिए गए। और ये तमाम वाक़यात हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत शुएब, हज़रत हूद और सालेह अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के वाक़यात और उनकी कौमों की तमाम तारीख़ी हादसात की तफसीलात में अल्लाह ने इसको ज़िक्र किया है। लेकिन यह पुरगुरूर और गाफिल इंसान इन वाक़यात और इन तफसीलात को पढ़ करके कुछ भी इससे सबक नहीं लेता और उनको सिर्फ़ किस्से और कहानियाँ ही समझता रहता है। फिर खुदा की शान क़हारी को देखो कि ये बयान की गई चीज़ें मुशाहदा बन गईं और आज की दुनिया के अंदर ऐसे ही वाक़यात और ऐसे ही वाक़यात के करीब तर दूसरे हादसात हम इंसानी ज़िंदगी की इन तारीख़ों के अंदर रूनुमा होते हुए देखते हैं। फिर भी हर साल 6 महीने पर कोई न कोई मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं, मगर गाफिल और ये बदबख्त इंसान फिर भी सरकशी और जुल्म से बाज नहीं आते। आज की मौजूदा इंसानी तारीख़ के अंदर पूरी तारीख़ आलम को गौर से पढ़ा और समझा जाए तो ज़लज़ले का आना, सैलाबों का तूफ़ान और इसके अलावा आसमान की बिजलियों की कड़क और आसमानी बारिशों के इन तूफ़ानी हादसात हमारी और आपकी इस दौर के अंदर एक वाक़या और एक ख़बर बन कर के रह जाती है। मगर कि आज उम्मत मुस्लिमा पर भी ऐसे ही गफलत तारी है। हमारे नौजवान इन्हीं गफलत के नशे के अंदर सोए हुए हैं। कौम नूह का तूफ़ान, आद व समूद की हलाकत का किस्सा, कौम लूत और मदियन की बर्बादी के वाक़यात, फ़िरौन और उसकी फ़िरौनियत का इबरतनाक अंजाम, ये सब कुछ उनके सामने है, मगर फिर भी दिल खुदा के खौफ से खाली है। खुदा का अज़ाब आज के मौजूदा वक्त में भी कभी कहत साली और सैलाब की शक्ल में और कभी नए नए मुहलिक अमराज की सूरत में आता है। जैसा मौजूदा वक्त के अंदर कोरोना के नाम से एक वबा पूरी दुनिया को झंझोड़े हुए है, मगर इनको कुछ भी एहसास नहीं होता। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बसीरत की आँखें खोले और तौफ़ीक़ दे कि सहीफ़े कुदरत के इन जली नुक़ूश से हम कुछ सबक हासिल करें। अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।